इस व्यक्ति ने अकेले दम पर भारत में इतना बड़ा सुधार किया जिसे सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। अगर इस व्यक्ति ने कोशिश ना की होती तो ना ही ताजमहल भारत में होता और ना ही यहाँ के लोग स्वस्थ जिंदगी जी पाते। यह कहानी एमसी मेहता की है। 1984 में एमसी मेहता ताजमहल घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर इन्होंने बहुत विचित्र चीजें देखी। इन्होंने देखा कि ताजमहल के आसपास सैकड़ों फैक्ट्रियां थीं। उन फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता था वह बारिश से मिलने के बाद तेजाब बन जाता था, और वही बारिश के पानी जब ताजमहल के पत्थरों पर गिरती थी तो ताजमहल के पत्थर धीरे धीरे खराब हो रहे थे। ये देखकर एमसी मेहता शांत नहीं रहे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में इनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इनकी लड़ाई सीधा बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिकों से थी। फिर 1996 में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सभी फैक्ट्रियों को साफ ईंधन इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। इसी दौरान एक बहुत अजीब खबर सामने आई। 1985 में गंगा नदी में फैक्ट्रियों के कचरे के कारण नदी में आग लग गई थी, जो 30 घंटे तक जलती रही। एमसी मेहता ने जब यह खबर सुनी तो गंगा नदी को बचाने का फैसला किया। ये सबसे पहले कानपुर गए और देखा कि वहां चमड़े की फैक्ट्री के कारण काफी प्रदूषण हो रहा था। एमसी मेहता फिर से फैक्ट्रियों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि अगर फैक्ट्रियां बंद हुई तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी की बेरोजगारी किसी दूसरे के स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। इसके बाद कानपुर की फैक्ट्रियों को या तो बंद होना पड़ा या फिर उन्हें प्रदूषण साफ करने के उपकरण लगाने पड़े। इसके बाद भारत में एक नया कानून बनाया गया। उस कानून के अनुसार यह तय किया गया कि जो प्रदूषण फैलाएगा वही सफाई का खर्च भी उठाएगा। इसके बाद एमसी मेहता ने भारत के आम लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक और उससे पहले पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता था, जो इंसानी दिमाग के लिए एक जहर था। इस पेट्रोल का धुआं जब मोटरसाइकिल या कार से निकलता वह धुआं काला और जानलेवा था। एमसी मेहता ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 1994 में दिल्ली में बिना शीशे वाला पेट्रोल शुरू हुआ। 1991 में एमसी मेहता फिर से कोर्ट पहुंचे और कहा कि सभी स्कूल में पर्यावरण की सही शिक्षा मिलना चाहिए। इसके बाद हर स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस को एक अनिवार्य विषय बनाया गया, जहां पर्यावरण के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो जो व्यक्ति भारत को सुधारने के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?